ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 61, 59, 69। तो साथ में उच्चारण करेंगे। सबसे पहले उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 69। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु अश्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयांस्तव। सुदुष्करम न कर सकने योग्य कर्म कार्य कृत्वा करके लोकपाल महापुरुषों द्वारा अपि भी प्रभु अत्यंत समर्थ ऐष्यति लौटेगा अचिरतः शीघ्र ही राजन हे राजा यश कीर्ति विपुलयन बढ़ाते हुए तव तुम्हारी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तात्पर्य। इस श्लोक में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम, कर पाना अत्यंत कठिन। आखिर वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न कर पाना और ध्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज चलचित व्यक्ति न थे। वे सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एषत्य चिरतो राजन यशो विपुलयम स्तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है, वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को पूरे संसार में फैलाएगा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को लेकर के उनके पिता उत्तानपाद चिंतित हैं कि अनायास कोई ऐसी घटना हुई जो कि उत्तानपाद ने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी से आसक्त होकर के, उसके मोह में आकर के उन्होंने अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को उपेक्षा की और इसको लेकर के उनके अंदर पश्चाताप की भावना आ रही है। और नारद मुनि उनको विश्वास दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि ध्रुव कोई सामान्य बालक नहीं है और उतना शक्तिशाली है कि वो जिस कार्य के लिए निकला है वो संपन्न करके फिर से वो वापस आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने के लिए है। यहाँ पे जो शब्द आया है, सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु। सुदुष्करम कर्म कृत्वा, नारद मुनि कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही सुदुष्कर्म कर्म करने गया है। और ये सुदुष्कर्म कर्म दिया किसने? किसने ध्रुव महाराज को ये कर्म करने के लिए कहा है? हाँ? नारद मुनि ने। नारद मुनि ने ही उनको बोला है ना कि आप जाइए और इसको कीजिए, इस तरीके से तपस्या कीजिए, सारी तपस्या की विधि बताई है। तो सुदुष्कर्म कर्म देने वाला कौन है? गुरु। वो नारद मुनि ने दिया है, उसके गुरु ने दिया है। और गुरु ने आदेश देने से पहले ये आश्वासन गुरु को है कि ये इस काम को कर लेगा, तभी उसको इतना सुदुष्कर्म कर्म दिया है। ऐसा नहीं है कि बस आजमा रहे हैं, उनको पता है ये योग्य है, ये इसको कर लेगा। तो गुरु हमारी परिस्थिति और हमारे भक्ति में प्रगति के अनुसार हमको सेवा प्रदान करते हैं और हर समय हमारी जो भक्ति में जो स्थिति है उसके अनुसार हमारे लिए क्या हितकारी होगा उसको ध्यान में रखते हुए गुरु हमको सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। कम से कम हर कोई अपने बुद्धि से तो समझने का प्रयास करते ही हैं हम सब गुरु के वचनों को, और ये मान लेते हैं कि हम समझ गए हैं, गुरु के वचनों को हम समझ गए, गुरु हमसे क्या चाहते हैं हम समझ गए। लेकिन एक्चुअली में हम समझ नहीं पाते हैं गुरु हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा है वो कभी भी बहुत सुखप्रदायी हमारे मन और इंद्रियों के लिए कभी भी नहीं होगी। वो सुदुष्कर्म ही होगा, क्योंकि बद्ध जीव को उसके बद्ध अवस्था से निकालने के लिए कोई भी सुखप्रदायी कार्य तो उसको मदद नहीं करेगा। इतना तो हमको पता है, हमने सुना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। तपो
तपस्या ही बद्ध जीव के लिए दवा है, और वो गुरु उसको प्रदान करता है तपस्या। वो सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा, जो कि बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, लेकिन गुरु फिर भी दयावश कृपावश अपने शिष्यों को उस कार्यों में संपन्न करते हैं, भले ही उन कार्यों को करने में शिष्य असमर्थ हो, ऐसा काफ़ी कष्ट हो, लेकिन गुरु की कृपा, यही गुरु की कृपा है। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा। तो कई बार हम अपने आप को बहुत ऊंचा आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद है, ये सेवाएं हैं, गुरु जी कह रहे हैं, गुरु चाहते हैं हमसे, लेकिन शायद मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा भजन और कीर्तन, इसमें मेरा ज़्यादा स्वभाव है, और उस तरीके सुदुष्कर्म कर्म को करने के लिए मेरा स्वभाव उस तरीके का नहीं है कि मैं उतने कठिन कार्यों को करूं, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा कीर्तन भजन इस तरीके का है। कई बार हम अपने आप को इस तरीके से आंकते हैं कि शायद मेरे लिए तो शास्त्र अध्ययन करना और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना, शायद मेरा स्वभाव इस प्रकार का है। वो जो सुदुष्कर्म कर्म गुरु हमसे चाह रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए है, मैं इस तरीके से सेवा करूँगा। तो हम अपनी सेवा खुद से निर्धारित करने लगते हैं, ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से इस चीज़ को समझने के लिए, आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि सेवा, कौन सी सेवा हमारे कल्याण के लिए होगी और भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये गुरु के द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि भक्ति, भगवान, भक्त, शास्त्र, नाम, ये सब को प्राप्त करने के लिए अधिकार चाहिए, जप करने के लिए भी अधिकार चाहिए, भक्तों का संग करने के लिए भी अधिकार चाहिए, शास्त्र पढ़ने के लिए भी अधिकार चाहिए, भगवान को समझने के लिए अधिकार चाहिए। सिर्फ हमारे चाहने से हमको वो प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ हम चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा जप करूंगा, इतना अच्छा जप करूंगा कि एकदम अच्छा जप करने लगूंगा, सिर्फ चाहने से। तो सिर्फ चाहने से आप अच्छा जप हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं अच्छे से जप करूं, मैं इतना शास्त्र पढ़ूंगा कि मैं पारंगत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं और मुझे बहुत इच्छा है, मेरा स्वभाव है। पहले भी मैं बहुत किताबें पढ़ता था, भक्ति में आने से पहले भी। तो अब मुझे शास्त्र पढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से रुचि है। तो इस तरीके से कभी कभी हम अपने स्वभाव से हम भक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, अपने स्वभाव से। लेकिन हमारा स्वभाव जो हम अभी इस शरीर, जिससे हम भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस शरीर का स्वभाव है, वो आध्यात्मिक स्वभाव नहीं है। और भक्ति को समझने के लिए वो अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। वो अधिकार कैसे प्राप्त होगा, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नारद मुनि जब ये जानते थे कि ध्रुव कोई सामान्य बालक नहीं है, फिर भी नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को इतने सुदुष्कर्म कर्म में लगाने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता थी? वो तो नारद मुनि को पहले से ही पता था ये कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत ही महान बालक है। तो इस तरीके की सुदुष्कर्म तपस्या में क्यों लगाना चाहते थे? तो जो हम देखते हैं कि जब इस एक वृत्तांत से, कुछ वृत्तांत हम देखेंगे जिससे इसकी पुष्टि होगी कि अधिकार कितना आवश्यक है भक्ति में। जीवन, भक्ति के अंगों को प्राप्त करने के लिए अधिकार कितना आवश्यक है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान की
भिक्षा मांगते हैं और भक्ति, तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? वेदांत सीखने के लिए ईश्वरपुरी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो ईश्वरपुरी कहते हैं, मूर्ख तुम्ही तोमार नाही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो शास्त्र पढ़ने का, वेदांत समझने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि शास्त्र पढ़ने के लिए भी अधिकार चाहिए। जबकि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित थे, उन्होंने कितने कम रूम में ही एक बहुत बड़े विद्वान को हरा दिया था। कौन थे वो? केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी जैसे प्रकांड दिग्विजय पंडित को उन्होंने हरा दिया। तो बाह्य रूप से तो वो वेदांत के विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु उनको क्या कह रहे हैं? तुमको अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का। तो वेदांत के पंडित होने के बाद में भी उनके गुरु कह रहे हैं कि तुमको अधिकार नहीं है। तो यानी कि शास्त्र पढ़ने से कोई शास्त्र समझ जाएगा कि मैं खूब शास्त्र पढ़ूंगा, खूब उसको श्लोक याद करूंगा और शायद मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव तो बहुत सेवा करने का नहीं है, मेरा तो स्वभाव है थोड़ा सा मैं जप करूं, शास्त्र पढ़ूं, कीर्तन करूं, है ना। कई बार हम अब इस तरीके से भक्त आंकलन करते हैं अपने आप का और गुरु की आज्ञा को सेकेंडरी कर देते हैं हम सब। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की टीका को यहाँ पे तात्पर्य में वर्णन किया गया है। यदि कोई अपने गुरु के मुख से सुने गए शब्दों के अनुसार ठीक ठीक उसी प्रकार कर्म करता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो सकता है। इस प्रकार गुरु के शब्दों को ग्रहण करना श्रौत वाक्य कहलाता है, जिससे इंगित होता है कि शिष्य को अविचलित भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के वचनों को अपना प्राण आधार माने। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि यह कर करते हैं कि चूंकि उनके गुरु ने उन्हें श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का ही आदेश दिया था, इसलिए वे उनके आदेश के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव कीर्तन करते हैं। तो उनके गुरु ने, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको अधिकार दिया कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वेदांत का अधिकार तुमको नहीं है। हो सकता है कि और गुरु अलग अलग शिष्यों को उसके स्तर के अनुसार उसको अलग अलग अधिकार प्रदान करे। तो गुरु के अनुसार हमारी सेवा या हमारा भक्तिमय जीवन का अधिकार गुरु के आदेश के अनुसार निर्धारित होता है। फिर यहाँ से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की टीका को आगे श्रीला प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जो मूर्ख हैं वही गुरु की सेवा छोड़ देते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी मानते हैं। ऐसे मूर्खों को रोकने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि ये जो मूर्ख हैं, यहाँ पे मूर्ख कहा गया उन लोगों को जो गुरु की आज्ञा को छोड़ करके अपने भक्तिमय जीवन के सेवाओं को अपने स्वभाव और अपने मानसिक चिंतन से आंकलन करते हैं, है ना। गुरु की आज्ञा क्या है वो उनके लिए प्राथमिकता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे कहा गया जो मूर्ख हैं वही गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। ऐसे मूर्खों को रोकने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने आप को शिष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु भली भांति जानता है कि प्रत्येक शिष्य को किस तरह किसी विशेष कार्य में लगाया जाए, किंतु यदि शिष्य अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान माने और उसके आदेश को न मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे तो वह अपने हाथों अपना आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। तो कभी कभी गुरु की आज्ञा आती है, गुरु हमसे कुछ चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि शायद वो मेरे स्वभाव को नहीं समझ रहे हैं, कि मेरा स्वभाव है कि मैं शास्त्र अध्ययन करूं, जप करूं। एक बार हुआ, श्रीला प्रभुपाद जी के समय में एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था सिद्ध स्वरूपानंद। सिद्ध स्वरूपानंद महाराज थे, सन्यासी थे उस समय। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने सारे शिष्यों को आज्ञा दी थी कि आप सब पुस्तक वितरण करें, है ना, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो सारे शिष्य बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पुस्तक वितरण करते थे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन
एक उसमें से शिष्य थे सिद्ध स्वरूपानंद, जिनका कहना था कि ये सब ठीक नहीं है, इससे हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत को लेकर गलत विचारधारा आ रही है, क्योंकि जब हम पुस्तक लेकर के किसी के पास जाते हैं तो लोगों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो अच्छा है कि हम लोगों के पास इस तरीके से ना जाएं, पुस्तक लेकर के हम उनको कुछ बेचे ना, हम उनको कुछ खरीदने के लिए मजबूर ना करें। और इस तरीके, और क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत उत्साहित होकर के पुस्तक वितरण करते थे और कई बार कुछ इनडायरेक्ट तरीके से भी पुस्तक देते थे, और कई बार डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, थोड़ा मंदिर के लिए धन इकट्ठा करने के लिए थोड़ा उत्साह में थोड़ा आगे भी चले जाते थे, जो कि आवश्यक नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा था उत्साह में। तो सिद्ध स्वरूपानंद और इन्होंने कुछ अनुयायी प्रभुपाद जी के शिष्यों का ही एक समूह को आकर्षित करने लगे ये इस नाम पे कि अगर हम सब दिन भर पुस्तक वितरण करेंगे तो हम जप कब करेंगे, और युग धर्म तो है जप करना, पुस्तक वितरण करना थोड़ी युग धर्म। तो एक्चुअली में ये जो पुस्तक वितरण करना है, ये एक कारण तो ये है कि इससे लोग नाराज हो रहे हैं और कृष्ण भावना में जो है उसका नाम खराब हो रहा है, क्योंकि लोगों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और लोग हमसे इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि हम सबको नाम जप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पुस्तक वितरण पे कम फोकस, मतलब कि वो सेकेंडरी। तो भूरिजन प्रभु एक किताब लिखे हैं जिसका नाम माई ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर, उसमें वो वृत्तांत लिखते हैं कि किस तरीके से भूरिजन प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो कि किसी कारण से सिद्ध स्वरूपानंद और इस समूह में वो भटक गए। और सिद्ध स्वरूपानंद अपने अनुयायियों को, श्रील प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं, लेकिन अब वो सिद्ध स्वरूपानंद को फॉलो कर रहे हैं, वो भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन सब एक अलग दिशा बना रहे हैं कि नहीं, पुस्तक वितरण अब हमको नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, भूरिजन प्रभु को कहा कि तुम क्यों सिद्ध स्वरूपानंद के पास जाते हो, उसमें क्या है। तो इन्होंने कहा कि वो किसी को वो जप करने के लिए कहते हैं, वो अच्छे से जप करने के लिए कहते हैं कि अच्छे से अच्छा जप करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा तो जब तो तुम कर ही रहे हो 16 माला, तो सब जप कर ही रहे हैं। लेकिन भूरिजन प्रभु ने कहा लेकिन यहाँ पे जप को महत्वपूर्णता नहीं दी जा रही है, यहाँ पुस्तक वितरण को महत्वपूर्णता दी जा रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन ये जो तो क्या तुम पुस्तक वितरण करना नहीं चाहते हो, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा। तो पहले तो उन्होंने बोला नहीं मैं चाहता हूँ, फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने और पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कोई बोलता नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा यही कारण है, मेन कारण ये नहीं है कि तुम जप करना चाहते हो, मेन कारण ये है कि तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हो, तुम पुस्तक वितरण नहीं करना चाहते हो। बहुत देर बाद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, बहुत प्रश्न प्रभुपाद जी ने उल्टे आगे पीछे ऊपर नीचे करके जब उगलवाना चालू किया तब उन्होंने इस चीज़ को फिर बोला कि एक्चुअल कारण जो है कि क्यों तुम सिद्ध स्वरूपानंद और उसके सिद्धांत से क्यों तुम आकर्षित हो रहे हो, क्योंकि तुम पुस्तक वितरण करना नहीं चाहते, उसमें तुमको तकलीफ होती है। तो तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम जप करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हो। और ये भले ही थोड़े एग्रेसिव हैं, उतना तुम बहुत शिष्टाचारी हो, तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हो, बहुत सभ्य हो, बहुत शिष्टाचारी हो, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हो। और ये जो मेरे बाकी शिष्य हैं ये असभ्य हैं और अशिष्टाचारी है, ये दुर्व्यवहार करते हैं लोगों के साथ पुस्तक वितरण करने के लिए, लेकिन ये गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। तो दोनों में से कौन अच्छा है? असभ्य होना, अशिष्टाचारी होना गुरु की आज्ञा के लिए, या सभ्य और शिष्टाचार होना गुरु की आज्ञा का विद्रोह करके? तो वहाँ पे फिर भूरिजन प्रभु को श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, बताया कि महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञा का पालन करना। बनावटी रूप से अपने आप को बहुत मेरा स्वभाव है कि मैं बैठ के जप करूं, मैं कीर्तन करूं, और इस तरीके से अपने आप को धोखा देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो गुरु की आज्ञा
के अनुसार कार्य करना। इसलिए यहाँ कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, ताकि हम जैसे मूर्खों को रोकने के लिए अपने आप को मूर्ख प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ लिखा है ना, गुरु भली भांति जानता है कि प्रत्येक शिष्य को किस तरह किसी विशेष कार्य में लगाया जाए। ऐसा नहीं कि गुरु को पता नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है और हमको 8 घंटे 10 घंटे पुस्तक वितरण के लिए इतने उग्र कार्यों में, इतना कठोर परिश्रम कार्य में हमको लगाया जा रहा है, और यहाँ जबकि हमको जब के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। जिस कार्य के लिए हम आए थे, हम तो जब करने आए थे। तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु शायद समझ नहीं पा रहे हैं, भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके शिष्यों की क्या स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान मानने वाले जो शिष्य हैं और उसके आदेश को न मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, वो अपने हाथों अपनी आध्यात्मिक प्रगति रोक देते हैं। हर शिष्य को अपने आप को कृष्ण विज्ञान में पूर्णतया अनजान मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो ध्रुव महाराज तैयार थे कि जो भी करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए, जो भी गुरु का आदेश होगा उसको मैं करूंगा, वो चाहे कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, सुदुष्कर क्यों ना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। यही नहीं कि हम अपने स्वभाव को लेकर बैठे हुए हैं, तो मेरी तो इच्छा, मुझे तो इसमें अच्छा नहीं लगता है, उसको लेके नहीं बैठना। जो भी कुछ आवश्यक है उसके लिए हमको तत्पर रहना पड़ेगा, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए। तो यहाँ पे विशेष रूप से शास्त्र के अधिकार को बताया गया है कि शास्त्र पढ़ने का अधिकार जो है वो गुरु की आज्ञा से प्राप्त होता है। एक चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से जोर दी गई है, जो श्लोक है कि वेदांत का अधिकार चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने कहा, तुमको नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण से मिलते हैं दक्षिण भारत में। फिर वहाँ पे उस ब्राह्मण को कहते हैं, जब वो ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं, और बाकी लोग उसको देख करके हंसते थे कि इसको पढ़ना नहीं आता है और ये गीता लेकर के दिन भर देखता रहता है और अक्षर का ज्ञान नहीं है और रोता रहता है। तो चैतन्य जब महाप्रभु ने देखा कि जब बाकी लोग उसको देख के हंस रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप क्यों आप रो रहे हैं? गीता में ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि आप रो रहे हैं, आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं? तो चैतन्य जब उन्होंने कहा कि मैं जो भगवान का ये स्वरूप को देख करके कि भगवान अपने भक्त की सेवा के लिए रथ पे विराजमान होकर के अपने भक्त के सारथी के रूप में अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, तो इसको देख करके भगवान का ये पार्थ सारथी रूप देख करके मुझे बहुत भाव के कारण वो शोक कर रहे थे, रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे गीता पढ़े तुम्हारा अधिकार, तुम्ही से जाना हो एक गीतार अर्थ सार। कि तुम्हारा अधिकार है गीता पढ़ने का, तुम ही गीता के अर्थ सार को जानते हो। फिर से अधिकार की बात आई है, किसका अधिकार है पढ़ने का, किसका अधिकार नहीं है पढ़ने का। सिर्फ नकल करने से नहीं होगा कि हम किताब लेकर के दिन भर हम खूब नकल करें कि हम खूब पंडित हो जाएं। तो क्या पंडित हो जाएंगे? हो भी सकता, हो भी जाएं, और 4-5 मूर्ख लोगों के सामने आपको पंडित बन जाएंगे आप, लेकिन वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब तक गुरु अधिकार नहीं देगा तब तक आप उसका अर्थ सार आपको पता नहीं चलेगा। तो कोई अक्षर का ज्ञान नहीं हो करके भी उसको अधिकार प्राप्त हो गया उस ब्राह्मण का। और चैतन्य महाप्रभु भले ही प्रकांड विद्वान पंडित थे वेदांत में, लेकिन उनको उनके गुरु ने कहा तुम्हारा नहीं अधिकार। तो किसको अधिकार है शास्त्र पढ़ने का? वो शास्त्र को पढ़ेगा। उसी तरीके से ये शास्त्र पढ़ने को हो गया, क्योंकि इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं कि कई बार हम इस पे बहुत विवाद होता है कि प्रभु जी हमको समय नहीं मिल रहा है शास्त्र पढ़ने का, हमको इतनी सेवा हो जाती है कि हमको समय नहीं मिलता है शास्त्र पढ़ने का। तो सेवा कोई अलग चीज़ नहीं है और शास्त्र कोई अलग चीज़ नहीं है। सेवा से अधिकार मिलेगा शास्त्र का, वो आपको शास्त्र पढ़ने के लिए योग्य बना रहा है। आप योग्य नहीं हैं। सिर्फ नकल करने से हम योग्य नहीं बन जाएंगे कि हम 7 घंटा 8 घंटा हम नकल करेंगे महाभागवतों का, जो शास्त्र में जिनको स्वाभाविक रुचि है उनका नकल करके हम शास्त्र में रुचि नहीं आएगी।
तो इसी तरीके से माधवेंद्रपुरी की कथा आती है, किस तरीके से माधवेंद्रपुरी को ने कितना कष्ट उठा करके वो जाते हैं और भगवान की आज्ञा को पूरा करने के लिए, गोपाल जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए चंदन की लकड़ियाँ लेकर के आते हैं। चंदन की लकड़ियाँ हमने सुना है ना। तो माधवेंद्रपुरी को जब भगवान ने आज्ञा दी तो माधवेंद्रपुरी के पास ना तो पैसे थे कि रास्ते में कुछ अगर घटना होती है, कोई समस्या आती है तो वहाँ कैसे उसको सामना करेंगे, ना ही उतना शारीरिक बल है कि उतनी सारी लकड़ियाँ आएंगी कैसे उतने सारे जंगलों से होते हुए। और बीच में उसमें मुसलमान राज था, मुसलमान मिलेच्छों का राज था, मिलेच्छों के राज से होते हुए आना है। और माधवेंद्रपुरी तो वो किस स्थिति में है ना, उसका वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं कि भगवान ने उनके लिए खीर चोरी करके माधवेंद्रपुरी को दिया। इतने महान भक्त हैं, है ना। और एकांत भजन में किसी से कोई बातचीत नहीं, अपने एकांत भजन में, अपने संन्यास स्थिति में भगवान के साथ अपने संबंध में पूर्ण रूप से स्थित हैं। तो बाहर ऐसा प्रतीत होगा कि इनका स्वभाव तो बिल्कुल भी बहुत उग्र काम का तो नहीं है। इतना तो हम कई बार हम अपने स्वभाव को समझते हैं कि मेरा स्वभाव तो कोई उग्र सेवा करने का नहीं है, बहुत कठिन सेवा का नहीं है ना। तो माधवेंद्रपुरी का स्वभाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा उस हिसाब से, कि माधवेंद्रपुरी तो पूर्ण रूप से भजन की स्थिति में, भाव की स्थिति में। इतना कठिन कार्य करना एक उस स्तर से हम देखें, जिस स्तर से हम अपने आप को देखते हैं, उस स्तर से देखें तो उनका स्वभाव तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन गोपाल जी ने उनको कहा कि आप जाइए और इस कठिन कार्य को कीजिए, है ना। जान पे खेल करके इस कार्य को करने के लिए भगवान ने उनको भेजा। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन अइते जंजाल पूरी दुख पावे यह जानिया गोपाल। गोपाल को पता था कि इसे माधवेंद्रपुरी को बहुत दुख होने वाला है, ये कार्य को करने में माधवेंद्रपुरी को बहुत दुख होगा। पूरी दुख पाइबे यह जानिया गोपाल, कि दुख होगा इसमें। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको भेजा। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल चंदन परि भक्त श्रम करिल सफल। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन वही भक्त वत्सल भगवान ही अपने दुखों को महान महान दुख भी देते हैं, कठिन कठिन दुख भी देते हैं। तो ये कृपा है भगवान की, ये गुरु की कृपा है। भक्ति में जीवन में संघर्ष और जो दुख है, ये गुरु की वास्तविक कृपा है। पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता बाह्य द्वितीय संगहीन। परम विरक्त जो माधवेंद्रपुरी थे पूरे विरक्त थे, एकांत स्थान में रहते थे, उदासीन थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, कोई इधर उधर की कोई बात, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। लोगों के ग्राम्य वार्ता अंट संट बातचीत से बचने के लिए वो किसी से कोई मिलना जुलना नहीं करते थे, अकेले रहते थे। इस इतने उच्च स्थिति में थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके लिए इतना कठोर कार्य दे दिया उनको करने के लिए। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि उनका भक्त कितना महान है, चाहे वो शुद्ध स्थिति में हो चाहे साधना स्थिति में हो, चाहे वो सिद्ध स्थिति में हो चाहे साधना स्थिति में हो। दोनों ही स्थिति में भगवान जो सिद्ध स्थिति में है उसको दुख देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना महान भक्त है। जो साधना स्थिति में है उसको दुख देते हैं ताकि वो अपने अनर्थों से मुक्त हो सके। तो दुख दोनों ही स्थिति में भगवान की आज्ञा के अनुसार ही है, गुरु की आज्ञा। दोनों ही स्थिति में दुख अच्छा है। तो माधवेंद्रपुरी के लिए कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं थी, वो तपस्या करके उनको शुद्धि की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा की कितने महान भक्त हैं लोगों को भी तो पता चले। ये तो कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी अगर अमेरिका नहीं जाते और इतना बड़ा प्रचार नहीं करते तो किसी को पता चल पाता है कि इस पृथ्वी में इतना महान भक्त घूम रहा
है ना, किसी को पता चला सब हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जब इन्होंने कार्य करके दिखाया तो पता चला कि है ना, भले ही एक हमारे सामने में कोई इतना महान भक्त है जिसको हम पहचान नहीं रहे। तो इसलिए ये जो सेवाओं में जो दुख है, कष्ट है, ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है। तो उस लकड़ी को लाने में, उस चंदन की लकड़ी को लाने में म्लेच्छ लोगों से कई बार कितनी कष्ट झेलते हुए माधवेंद्रपुरी उस लकड़ी को लाते हैं। और यहाँ पे वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक सेकंड मैं इसको बताता हूँ। यहाँ वर्णन है, बहुत सुंदर श्लोक है। ऐ भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझी तो आमा सवार नहीं अधिकार। ये जो माधवेंद्रपुरी का जो व्यवहार है, इसको समझने के लिए सबको अधिकार नहीं है। ये हर कोई नहीं समझ सकता है कि माधवेंद्रपुरी ने जो व्यवहार किया है। ऐ भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, ये भक्ति, माधवेंद्रपुरी की भक्ति और कृष्ण भक्त प्रिय कृष्ण, जो कृष्ण जिसके लिए भक्त इतना प्रिय है, क्यों भगवान ने उनको इतना कष्ट दिया और माधवेंद्रपुरी की भक्ति कैसी है, इसको समझने का अधिकार सबको नहीं है। इसलिए हमको लगेगा कि हम गुरु को समझ रहे हैं, हमको ऐसा महसूस होगा, लेकिन गुरु को समझना इतना सरल नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया ना ही सवार अधिकार, फिर से अधिकार की बात आई है। हम इसके पहले हमने चर्चा किया था, ना ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार सबको है, ना ही भक्ति और भक्त को समझने का अधिकार सबको है। हम भक्तों के साथ में हैं, गुरु के समक्ष हैं, गुरु के द्वारा प्रवचनों को सुन रहे हैं, लेकिन हम कभी भी गुरु को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसके आदेश अनुसार उस सुदुष्कर्म कर्मों को करने के लिए, उस सुदुष्कर्म सेवाओं को ले करके आगे जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम गुरु के व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। गुरु माधवेंद्रपुरी के व्यवहार को या कृष्ण के व्यवहार को हम नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए अधिकार चाहिए, अधिकार। और अधिकार कैसे मिलता है? सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा, है ना, उससे अधिकार प्राप्त होगा। जब हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की आज्ञा अनुसार, गुरु की सेवा के लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार उन कार्यों को करते हैं जो कि बाह्य रूप से बहुत ही सुदुष्कर प्रतीत होता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी को समझना, माधवेंद्रपुरी ने एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है, जो अक्सर वो श्लोक को कहते थे। किसी को पता है? ऐ दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं तन्दलोक कातरम दयिता भ्राम्यति किं करोम्यहम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक का उच्चारण किया और उन्होंने कहा कि इस श्लोक को सिर्फ और सिर्फ 3 लोग समझ पाए, सिर्फ 3 लोग, चौथा कोई व्यक्ति नहीं इस श्लोक को। जैसे मैं इसका अर्थ मैं बताता हूँ। ओ माई लॉर्ड, ओ मर्सीफुल मास्टर, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? मैं कब आपको देखूंगा हे मथुरानाथ, मैं कब आपका दर्शन कर पाऊंगा? मेरा हृदय बहुत व्याकुल है और घबरा रहा है। मेरे प्रिय भगवान, कब आप मुझे दर्शन देंगे? अब मैं उसके लिए क्या करूं? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोग नहीं समझ पाए? समझ को यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इस पूरे सृष्टि में आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत को मिला करके सिर्फ 3 लोग समझ पाए इस श्लोक को। अगर शास्त्र पढ़ने से चीजें समझ में आती हैं तो हम तो समझ गए, अर्थ सरल है, सबको समझ में आ गया, मैंने पढ़ा। लेकिन कितने लोग समझ सकते? तो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि सिर्फ 3 लोग समझ सकते हैं इसको? कौन कौन? एक महाप्रभु खुद, माधवेंद्रपुरी दूसरे, और राधा रानी। यही 3 लोग समझ पाए इस श्लोक को।
माधवेंद्रपुरी, महाप्रभु और राधा रानी। तो शास्त्र पढ़ने का अधिकार किसको है? कहा गया कि भागवतम का एक शब्द हमको इस सृष्टि से, इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकता है। भागवतम का एक श्लोक मुक्त कर सकता है, लेकिन उसका अधिकार चाहिए, शास्त्र पढ़ने का अधिकार चाहिए। सिर्फ हमारे नकल करने से, परमहंसों का नकल करने से हमसे भजन नहीं होगा कि हम सिर्फ बैठ करके नकल करेंगे 8 घंटा और शो करेंगे कि हम जप कर रहे हैं, प्रभु जी हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम जप कर रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, और उसके लिए भी हम सेवा को कुछ नहीं, हमको डिस्टर्ब हो जाएगा, हम सेवा आप दीजिएगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा नकल करने से काम नहीं होगा, है ना, उसके लिए अधिकार चाहिए। तो यहाँ पे फिर ये दूसरी चीज़ स्थिति हो गई कि भक्त, भक्ति और शास्त्र। तीसरी चीज़ है नाम जप करने। नाम जप करने के लिए भी अधिकार चाहिए। हर कोई नाम जप नहीं कर सकता है, सिर्फ हमारे प्रयासों से हम नाम जप में सिद्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहा गया गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, ये जो हरि नाम है, ये गोलोक का, राधा कृष्ण के बीच की जो प्रेममयी लीलाएं हैं, है ना। आध्यात्मिक जगत में भी वैकुंठ है, अयोध्या है, मथुरा है, द्वारका है, और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है। और गोलोक वृंदावन में भी जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं, जो सबसे गुह्य लीलाएं हैं राधा कृष्ण, उस प्रेम लीलाओं को ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये उन प्रेम लीलाओं को हमको प्रकट करेगा, ये हरि नाम, उस सिद्ध अवस्था तक हमको पहुंचाएगा। तो क्या लगता है, हमको इसके लिए अधिकार नहीं चाहिए? सिर्फ हमारे प्रैक्टिस करने से, जैसे हम कोई साइकिलिंग प्रैक्टिस करते हैं कि खूब अच्छा साइकिल प्रैक्टिस करेंगे तो साइकिल चलाना सीख जाएंगे, क्या ये इतना सस्ता है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करने से इसमें ये हो जाएंगे? नहीं। यहाँ पे वर्णन है कि जो गोपीगण है, ऐ सखे गणे इहार अधिकार। जो गोपीगण हैं उनको उनका अनुसरण करती हैं मंजरियाँ, और ये जो आचार्य हैं हमारे, वो उस आध्यात्मिक जगत में उन गोपियों का अनुसरण करने वाली वो मंजरियाँ हैं। तो यहाँ का कहा गया है कि वो जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं, और ये जो गोलोक का प्रेम धन जो हमको प्राप्त करने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए जो हरि नाम है, ये इतना महान है कि जब तक हम उन गोपियों के चरण कमलों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम उस सिद्ध अवस्था हरि नाम को नहीं ले सकते। और ये जो आचार्य हैं वो क्या है, उन्हीं गोपियों के भाव को प्रकट करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं, उन गोपियों के गुह्य भाव को प्रकट करने के लिए। तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को समझने के लिए हमको गोपियों का अनुसरण करना पड़ेगा, और उसको प्रकट करने का अधिकार उन आचार्यों के पास है। तो इतनी उच्चतम स्थिति में है हरि नाम कि वो राधा कृष्ण की गुह्य प्रेम लीलाओं को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है हरि नाम। क्या उसके लिए अधिकार नहीं चाहिए? सिर्फ क्या नकल करने से हम हरि नाम जप करने लगेंगे? सिर्फ मेरे प्रयासों से हम हरि नाम जप करने लगेंगे? तो उसके लिए अधिकार चाहिए, और ये अधिकार कौन देगा? गुरु। गुरु की कृपा से हमको वो अधिकार प्राप्त होता है। अमानी मानदा होइलो कीर्तने अधिकार दीबे तुम्हें, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कीर्तन तब हो पाएगा, मैं कीर्तन तब कर पाऊंगा, होइलो कीर्तने अधिकार दीबे तुम्हें, कि जब मुझे आप अधिकार देंगे तो मैं कीर्तन कर पाऊंगा। और क्या अधिकार मिलेगा? कि कीर्तन करने से पहले क्या, अमानी मानदा, जब मैं अपने लिए कोई मान सम्मान की इच्छा ना करके मैं जब सबको मान सम्मान दे सकूंगा, तो मैं जाकर के सदा हरि नाम का कीर्तन कर पाऊंगा। और ये अधिकार मुझे कौन देगा? गुरु और कृष्ण देंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना।
नकल करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से कि हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ठीक है, इच्छा चाहना ठीक है, इच्छा करना, लेकिन डिज़र्व, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो प्रभुपाद जी के समय में कुछ भक्त थे जिन्होंने गोपी भाव क्लब एसोसिएशन कुछ ऐसा बना लिया कि गोपी भाव क्लब, हम लोग सब साथ में आके प्रैक्टिस करेंगे गोपी भाव के लिए। उसमें हम लोग गोपियों के जैसा वस्त्र पहन करके और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस भाव के लिए। करते हैं पहले भी, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में भी। तो सिर्फ प्रयास करने से नहीं होगा कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करने से, ये तो प्रभुपाद जी ने कहा सिंपली जंपिंग लाइक मंकीज विल नॉट हेल्प, कि हम बंदर के जैसा उछल करके अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बंदर क्या तो उछलता रहता है, उछल के उधर चला जाएगा, उछल के उधर चला जाएगा। तो सिर्फ उछलने से हम भगवान तक नहीं पहुंच जाएंगे, हम इतना जोर से उछलेंगे कि भगवान को तक पहुंच जाएंगे। सिंपली जंपिंग लाइक मंकीज विल नॉट हेल्प, है ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अधिकार प्राप्त करो। सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, अगर मुझे थोड़ी सी भी ज़्यादा सेवाएं मिल जाए या थोड़ा सा ये हो जाता है तो मेरा साधना डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभु जी, मेरी साधना डिस्टर्ब हो जाती है। अब प्रभु जी को अलग से साधना करने के लिए समय देना होगा, तो प्रभु जी का साधना डिस्टर्ब हो जाता है। अब उनको पूरा रेगुलेटेड सेवा देना होगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको ऐसा एक सिस्टम बनाना होगा जहाँ पे उनके कोई भी डिस्टर्बेंस उन तक पहुँच ना पाए। एक ऐसा कवरिंग शेल तैयार करना होगा सारे भक्तों के पास में, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस उनको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो भजन में है। भजन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये शेल तो यहाँ नहीं है, वो शेल आप अपने मन में ही कल्पना कर रहे हैं, और उस शेल से भक्ति, उस शेल से हमको निकलना पड़ेगा। जो सेल हम बनावटी रूप से तैयार कर रहे हैं, उस सेल से हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकाशित होगा। प्रकाशन्ते महात्मना, वो गुरु की कृपा से वो भक्ति प्रकाशित होगी। आपके प्रैक्टिस करने से नहीं होगा कि मैं बहुत प्रैक्टिस करूँगा, नकल करने से नहीं होगा। उसका साधना का तरीका अलग है। गुरु के लिए पूरी दृढ़ता से प्रयास करना, गुरु की सेवा के लिए। जब प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली जाते थे किताब छपाने के लिए, और वहाँ का कागज़ खरीद रहे हैं और दिन भर इधर से उधर दिल्ली में पुस्तक लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं, इंक खरीद रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, फिर उसको बेचने के लिए भी जा रहे हैं। कश्मीर तक चले गए उनको उसको बेचने के लिए। तो लोगों को लगा कि ये कैसा साधु है, हमको देख करके लोग बोलेंगे हाँ ये साधु है। प्रभुपाद जी कुछ समय जो देखता वो नहीं बोलता वो साधु है, हमको देख करके बोल सकता है, क्योंकि हम अच्छा ड्रेस में पहन करके, अच्छा हमारा कपड़ा साफ सुथरा है, अच्छा तिलक, फ्रेश तिलक है, कपड़ा साफ है। तो आज प्रभुपाद जी ने उतना त्याग किया तो हम साधु बन करके घूम सकते हैं। सब हमको वाहवाही बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा साधु है इस्कॉन का। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उनका कपड़ा उतना साफ सुथरा नहीं रहा होगा। तो उनका संघर्ष जब उस समय जब लोगों ने देखा होगा तब उनको नहीं समझा होगा कि ये साधु है, इतना भागता दौड़ता है। साधु तो हम जैसे लोग साधु हैं, इतना अच्छे से वस्त्र इतना अच्छा है और इतना रेगुलेटेड हमारा लाइफस्टाइल है, एकदम हिसाब से हम सेवा करते हैं, हिसाब से साधना करते हैं, हिसाब से सो जाते हैं टाइम पे, सब चीज़ हिसाब से चलता है। प्रभुपाद जी के लिए तो नहीं था ऐसा, उनके लिए तो संघर्ष था। और उतना संघर्ष करने के बाद में भी लोग कहते थे ल्यूडिक्रस, बकवास है, उनको कहते थे ये बकवास कार्य कर रहा है, विदेश चला गया है, हाथ पाँव मार रहा है, बकवास कर रहा है, ल्यूडिक्रस। तो प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष को कर करके आज हम साधु बन करके लोगों से वाहवाही ले सकते हैं उनके संघर्ष का। उनके नाम पे हम आज साधु का वेश पहन करके घूम सकते हैं, क्योंकि आज प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था बना दी। लेकिन प्रश्न ये है कि वो संघर्ष अगर हम नहीं करेंगे तो फिर से ये संस्था जो प्रभुपाद जी ने बनाई वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो ये तभी तक चलेगी जब इसके अनुयायी भी उसी स्तर पे संघर्ष करते रहेंगे, तभी ये टिकी रहेगी।
नहीं तो उसी जैसे कि अगर पिता है और उसके आने वाले वंश अगर मेहनत ना करें और उस पिता के अर्जे हुए दौलत को बस अर्थ को बस खाते रहें तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा एक दिन, है ना। संघर्ष करना बंद कर दे तो एक दिन खत्म हो जाएगा, जो भी चीज़ बना है खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी ने जो इतना संघर्ष करके ये संस्था खड़ी की है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है कि आज हमको उतनी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको स्वेच्छा से उठ करके आगे बढ़ना चाहिए गुरु की आज्ञा के लिए, स्वेच्छा से गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए। उसके लिए हमको कोई पीछे से कोई डंडा लेके खड़ा रहेगा तो हम करेंगे, वैसे उसके इंतज़ार नहीं करना चाहिए, स्वेच्छा से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, और जब वो प्रार्थना अर्पण करते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट इसको बताता हूँ। तुम्हारा से शक्ति पहले गुरु सेवाए वस्तु मिले, जीवन सार्थक जदि होए, सही से सेवा पहले ताहाले सुखी होले, तव संग भाग्यते मिलोए। कि सेवा मिलना भाग्य का उदय होना है। बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे सेवा मिल गई, मुझे मेरे गुरु की सेवा मिल गई, मेरा भाग्य उदय हो गया। सेवा से को कोसना नहीं है कि सेवा मिल गई, अरे यार सेवा मिल गई, कितना अच्छा भजन चल रहा था, सेवा मिल गई, कोस रहे हैं सेवा को। और बाह्य रूप से खाली प्रार्थना करेंगे कि सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, और जब सेवा आई तो फिर अरे सेवा आ गई, भजन डिस्टर्ब हो गया, स्वभाव डिस्टर्ब हो गया, मेरा स्वभाव नहीं है इतना सेवा करना। तो यहाँ पे पोपा जी क्या कहते, तुम्हारा से शक्ति, भगवान की कृपा से हमको गुरु की सेवा मिलती है। भगवान की कृपा क्या है? गुरु की सेवा। जीवन सार्थक यदि होए, सही से सेवा पाले ताहाल सुखी होले। उस सेवा जो हमको दुख लग रहा है वही सुख है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही सेवा ही सुख है, वही भाग्य है हमारा, वही हमारा सौभाग्य है। तो गुरु की सेवा से ही हमको अधिकार प्राप्त होगा। वो जो हमको लग रहा है उसको हम अलग देखते हैं, उसको हम अलग समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी पुस्तक वितरण करके आके हम उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम चाहते हैं कि आकर के हम भजन करें। ऐसा लगता है कि वो अलग चीज़ है, वो एक्सटर्नल एक औपचारिकता है पुस्तक वितरण करना। उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम चाहते हैं कि तुरंत जाके मंदिर में, ऐसा होता है कि हम तुरंत जाके मंदिर में चले जाएं, तुरंत बैठ के हम भजन करेंगे। लेकिन वो अलग नहीं है, वही आपको अधिकार दे रहा है। वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वो पुस्तक वितरण जो कठिन श्रम है, जो सुदुष्कर्म सेवा है, जो दुष्कर प्रतीत हो रही है, उसी से अधिकार प्राप्त होगा ताकि हम भजन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर नहीं हो? जो भी गुरु की आज्ञा है उसको पूरा करना। सामान्य रूप से गुरु की आज्ञा दुष्कर ही होगी, कठिन ही होगी, क्योंकि गुरु का कार्य है अपने भक्तों की भौतिक आसक्तियों को खत्म करना, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों के जीवन में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करना। हाँ, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस से वो परफेक्शन या अधिकार की बात की आपने, तो जैसे शास्त्र अध्ययन करना और नियमित पूर्वक अपनी जो मान है उसका जाप करना, तो कभी कभी अगर ये प्रवचन सुन के अगर ऐसा मन में आ जाए कि ये तो मेरा अधिकार नहीं है, तो इसलिए मैं बुक रीडिंग बंद कर देता हूँ, मेरा अधिकार अभी आया नहीं है, या मेरा अधिकार नहीं है अभी, इसलिए मैं वो सेवा नहीं करूँगा, मेरा अधिकार नहीं है तो मैं वो जप नहीं करूँगा। तो ये भावना यदि आ जाए कि प्रवचन सुन के, तो उस भावना को कैसे ठीक की जाए? क्योंकि अल्टीमेटली कहा कि सुनते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि अभ्यास करते रहना भी विधि पूर्वक नियमित रूप से, क्योंकि अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे भक्त हैं गंभीर दीक्षा लेने के बाद भी 16 माला नहीं कर पाते नियमित रूप से,
शास्त्र का अध्ययन भी नियमित रूप से नहीं कर पाते, तो ये बहुत सुनकर उनको लग सकता है हाँ तो सही है क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है इसलिए नहीं कर पाता। प्रश्न ये है कि ऐसा हो सकता है कि इस प्रवचन को सुनने के बाद कि लोग ऐसा भक्त ऐसा सोचे कि मेरा अधिकार नहीं है तो मैं क्यों जप करूं और नियमित रूप से पहले मैं कुछ जो सेवाएं हैं उसी को करता रहता हूं, और इसके कारण हो सकता है कि भक्तों की साधना अफेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है वो गुरु की इच्छा है, गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा के लिए हमको तत्पर रहना है, गुरु की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वही हमको अधिकार देंगे। सिर्फ प्रैक्टिस या अधिकार सिर्फ अपने मन में कोई कल्पना हम नहीं कर रहे हैं कि हम अधिकारी नहीं हैं और हमको अधिकारी बनना है और उसके लिए हमको बहुत सेवा करने की पड़ेगी। ये कोई पब्लिक वोट से कंक्लूजन नहीं आया कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। ये कंक्लूजन इसलिए आया है क्योंकि गुरु की इच्छा को पालन करने से हमको यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु की सेवा से हमको प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु की सेवा फिर जो नाम जप करना है, सुल्ला माला जप करना है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है, वो अलग नहीं है। तो वो करना है, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट, जो मिसिंग पॉइंट ये हो जाता है कि हम जो दुष्कर है उसको हम छोड़ देते हैं और जो सरल है, जो सहज है, उसको हम पकड़ लेते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण दिया सिद्ध स्वरूपानंद और उनका। तो वो जो डेविएशन था और वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है कि आज भी एक विचारधारा है कि पुस्तक वितरण ये लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा उनको कि आप जप मत कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। आप गुरु की इच्छा को त्याग करके अपने आप को बनावटी रूप से बहुत महान या जप के लिए मुझे बहुत इच्छा है, शास्त्र पढ़ने की मुझे बहुत इच्छा है और इसके लिए मैं पुस्तक वितरण में नहीं जा सकता, मैं कोई सेवा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता बाकियों की तरह, क्योंकि बाकियों को उतनी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी तो बहुत इच्छा है, बाकी उतने नहीं। उन्होंने कहा, भूरिजन प्रभु से जब प्रभुपाद जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बाकी भक्तों की तरह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है थोड़ा सा मैं कि जप ज़्यादा करूं और पुस्तक और उस तरीके का मेरा स्वभाव नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है पुस्तक वितरण करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको इनकरेज नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला कि गुरु की आज्ञा पालन करने से आप आगे बढ़ोगे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो प्राथमिक नहीं है। तो इसमें सेंट्रल पॉइंट ये इम्फेसिस बात है कि इम्फेसिस यहाँ दिया जा रहा है इस चीज़ को कि गुरु की आज्ञा को केंद्र में बना के कार्य किया जाए। अपने स्वभाव या अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग को साइड रख करके गुरु की आज्ञा को केंद्र बना के कार्य किया जाए। और गुरु की आज्ञा में वो निहित है, 16 माला जप करना, साधना करना निहित है। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आता है। वो अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ क्योंकि ये प्रकाशित होता है, ये रिवील्ड नॉलेज है, प्रकाशन्ते महात्मा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा। ये हमारे इंद्रियों के वश की चीज़ नहीं है, ये प्रकाशित होती है, इसलिए इनको समझना है। तो सिर्फ हम सोचेंगे नकल करेंगे हम परमहंसों का, तो ये जो जप करना है, कीर्तन करना है, शास्त्र, ये एक्चुअली परमहंसों का कार्य है। ये सब बहुत शुद्ध स्तर की सेवा है, भाव के स्तर की सेवा है। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब वो भक्त रो रहे थे गीता को देख करके, यानी कि वो भाव के स्तर पे है। तो महाप्रभु ने कहा अब तुम्हारा अधिकार है शास्त्र को समझने का, तो भाव के स्तर पे। तो भाव का नकल करके भाव नहीं आएगा। पॉइंट ये कि मैं नकल करूँगा, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे बनाऊंगा कि मैं जब कर रहा हूँ, जब करते समय थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ा आँख बंद करके, आँख को ऐसे दबा करके और बार बार ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से नकल करने से कोई जब थोड़ी कर सकता है कि हम एक दूसरे का नकल करें कि प्रभु जी कितना अच्छा जप कर रहे हैं, आँख बंद करके ज़ोर से दबा करके आँख को, तो मैं भी ऐसे करूँगा तो मेरा भी जप अच्छा होने लगेगा। तो वैसे नकल करने से नहीं होगा। वो तो संघर्ष, गुरु की सेवा के लिए संघर्ष, बलिदान, वो हमको योग्य बनाएगा।
उस नाम के लिए। नकल करने से क्या होगा? और कोई प्रश्न? जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये जब और शास्त्र अध्ययन बताएं तो जो उसकी प्री मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे अगर जब करे और शास्त्र का अध्ययन करे तो खुद का नुकसान करता है। अगर वो सही अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कर रहा है और शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, जिससे मैं गुरु की सेवा अच्छे से कर पाऊँ, जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिले और वो मुझे सेवा करने में उत्साह प्रदान करे, अगर इस समझ से करेगा तो शायद वो नकल नहीं करेगा। जहाँ पर निर्जन भजन का खंडन किया जाता है कि आप नकल कर रहे हैं या फिर केवल शास्त्र पढ़े जा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो गलत है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेवा कर रहा है लेकिन उसको शास्त्र अध्ययन का समय मिल रहा है, जब का समय मिल रहा है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा है, जब करना नहीं चाह रहा है, अपने आप को इस तरह से इंगेज करके रखा है कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, सेवा से सब कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते या जब छोड़ देते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो लेक्चर में बताया कि अगर कोई जब और शास्त्र गुरु को आज्ञा को सेंटर में न रखते हुए प्रीमेच्योर तरीके से करेगा तो गलत कर रहा है। लेकिन ये समझना है कि वो गुरु की आज्ञा में वो भी आज्ञा है, क्योंकि दीक्षा के समय व्रत लिया है और रूपा ने बुक्स केवल वितरण के लिए दिया है, स्वयं को पढ़ने के लिए भी दिया है। क्योंकि अगर किसी को सेक्रीफाइस या बलिदान करना है तो उसकी स्ट्रेंथ भी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ गुरु के निर्देश से मिलेगी। और गुरु के निर्देश रूपा जी की बुक्स में दिए हैं। तो प्रीमेच्योर तरीके से केवल सेवा में लगे रहना और प्रीमेच्योर तरीके से केवल जप और अध्ययन में लगे रहना, दोनों डेंजर है। केवल हम भाग दौड़ किए जा रहे हैं। आपको समय दिया तो समय आप सो रहे हैं, उस समय आप कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो आपको समय देने पर भी आप जप नहीं कर रहे हैं, समय देने पर भी आपके साथ हैं। तो दोनों एक्सट्रीम, दोनों प्रीमेच्योरिटी गलत है, चाहे वो सेवा के लिए हो चाहे वो जप या अध्ययन के लिए। लेकिन सेंट्रल पॉइंट है वही गुरु की आज्ञा, डू द नीडफुल, जो आवश्यक उसके लिए करना। तो आपको तीनों चीज़ में बल मिलेगा, चाहे वो सेवा करने के लिए हो, चाहे जप करने के लिए, या शास्त्र जो अधिकार है, तीनों चीज़ को लेकर। हाँ, जो सुदुष्कर्म है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो सेवाएं उनको बहुत पसंद हो, जो वो भक्ति का अंग उनको ज़्यादा पसंद हो जो कि थोड़ी सेवाओं से संबंधित है, और वो भक्ति का अंग जिसमें शास्त्र पढ़ना है, जप करना है, वो उनके लिए दुष्कर हो जाए, ऐसा। हाँ, तो जो सुदुष्कर्म है वो थोड़ा रिलेटिव भी हो सकता है, किसी के लिए शास्त्र पढ़ना और जप करना भी सुदुष्कर हो सकता है। तो पॉइंट ये है, सेंट्रल पॉइंट ये है कि गुरु की इच्छा के लिए हमको अपने स्वभाव से, किसी का स्वभाव है बहुत सेवा करना तो वो सेवा ही कर रहा है, किसी का स्वभाव है बहुत जप और शास्त्र पढ़ना तो उसी को में लगा हुआ है। तो उससे निकल करके गुरु की सेवा के लिए हमको डू द नीडफुल, जो भी गुरु हमसे चाहते हैं, हाँ, उसके लिए हमको तत्पर रहना पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है कि फर्स्ट डिज़र्व, हमको योग्य बनना पड़ेगा, अधिकार प्राप्त करना होगा। जी, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।